हेलो स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा मैथ सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 रियल एनालिसिस की इम्पोर्टेंट थ्योरम मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत ही ईजी है और मोस्टली एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो देखते हैं थ्योरम क्या है। सबसे पहले इसका कथन हम पढ़ते हैं। कथन स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ने माना एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। आर ए बी का मतलब है आर समाकलनीय। आर समाकलनीय है एंड फंक्शन एफ अंतराल ए बी में परिबद्ध है। परिबद्ध है मतलब बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इसका मतलब इसका इन्फीमम और सुप्रीमम इसमें एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर इन्फीमम और सुप्रीमम इसमें है तो उनके बीच में कोई ना कोई एक नंबर म्यू ऐसा होगा, वो इस प्रकार का होगा कि अगर इसमें ये आर समाकलनीय है, अगर इसके लिए हम सोल्व करें इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तो क्या हो जाएगा, म्यू बी माइनस ए इसका आंसर आएगा। मान लो इस एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ये आ रही है। देन ये फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है। इसके साथ हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा आगे दूसरा, साथ ही यदि एफ अंतराल ए बी पर सतत है, दैट मीन्स कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसमें जो इंटरवल दे रखा है ए और बी पे, ए और बी के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें इंटरवल में और उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकाले तो वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एक संख्या सी किसमें, ए बी, यानी ए से बी के बीच में सी एक ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि ये जो म्यू है वो एफ ऑफ सी में चेंज हो जाएगा। तो जब हम ये प्रूफ कर लेंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले हमें इसमें गिवन क्या है। अगर आपको मैं दिखाऊं इसमें सबसे पहले गिवन क्या है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है क्या, कि एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है, ये हमें इसमें दिया हुआ है। अगर एफ आर इंटीग्रेबल है तो क्या होगा, आर इंटीग्रेबल है तो हम जानते हैं ए बार से, अभी हमने सोल्व किया है पीछे। अगर एफ आर इंटीग्रेबल है इसका मतलब क्या होता है, लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। देन क्या है, अगर ये गिवन है और हमें गिवन है कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम इसके इनफीमम और सुप्रीमम है। इनफीमम और सुप्रीमम है तो एक थ्योरम होती है हमारी, उसमें क्या बताया हुआ है कि एम बी माइनस ए इज लेस देन होता है एल एफ पी लेस देन यू एफ पी लेस देन कैपिटल एम बी माइनस ए, इसके इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये जो होगा कैपिटल स्मॉल एम बी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन होगा किससे, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, लोअर रिमान इंटीग्रल से। लोअर रिमान इंटीग्रल से ये छोटा होगा फॉर किसी पार्टीशन के लिए। ऐसे ही अगर कैपिटल एम बी माइनस ए करें तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन होगा इनफीमम यू एफ पी फॉर पार्टीशन दे रखा है ए से बी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगर ये चीज़ दे रखी है देन हमें ये पता है इसकी ये किसके इक्वल होता है, ये लोअर रिमान इंटीग्रल के इक्वल होता है और ये अपर रिमान इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो यहाँ से एम बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए होगा लेस देन ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसे ही इसके लिए अगर लिखें तो कैपिटल एम बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। बट ये जो है फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स, ये हमें दे रखा है कि आर इंटीग्रेबल है। इसका मतलब यहाँ से एक सॉल्यूशन निकल के आएगा कि एम बी माइनस ए ये लेस देन है किससे, एफ ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ से अगर देखें और ये इसके लिए भी ये आर इंटीग्रेबल है तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी, दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो मतलब एम बी माइनस ए ग्रेटर देन होगा।
अब क्या करें, यहाँ से b माइनस ए को अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ से स्मॉल m क्या हो जाएगा, 1/b माइनस ए से b एफ एक्स डी एक्स लेस देन कैपिटल M। ये कैपिटल M आया, देन हम यहाँ से इसको एक म्यू मान लेंगे, दैट हमने मान लिया कि लेट 1/b माइनस ए एफ एक्स डी एक्स इन द इंटरवल a to b, इसको मान लिया म्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा m लेट म्यू इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। तो यहाँ से हमें तो म्यू के लिए पूछा था, तो ये अगर यहाँ से देखें ये, तो यहाँ से क्या आ गया, a से b एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, म्यू b माइनस ए, और यही हमें प्रूफ करना था। तो अब देखते हैं थ्योरम कैसे प्रूफ की हुई है। चलो, तो देखो सबसे पहले स्टेटमेंट में दिया था कि एफ आर इंटीग्रेबल है, देन आर इंटीग्रेबल है तो जो रिमान इंटीग्रेबल के लिए जो सफिशिएंट और नेसेसरी जो कंडीशन थी वो लगा दी। तो ये लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। देन हमें ऑल्सो ये भी गिवन है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है, ये जो फंक्शन एफ था इसके अंतराल ए बी में इनफिमम और सुप्रीमम है, इनफिमम और सुप्रीमम है। देन किसी विभाजन के लिए हमने डरबॉक्स जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग ये हम इसको लिख सकते हैं कि एम बी माइनस ए इसकी वैल्यू इसके बीच में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को ले लिया, तो यहाँ एम बी माइनस ए तो इससे बड़ा है और ये स्मॉल एम बी माइनस ए इससे छोटा है। तो यहाँ जब इसमें हमने लोअर रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन लगाई तो स्मॉल एम बी माइनस ए क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एल एफ बी विद इन अ पार्टीशन पी से ए बी। ऐसे ही कैपिटल एम बी माइनस ए के लिए आ जाएगा यहाँ इन्फिमम यू एफ बी पार्टीशन में, और फिर वहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये जो होता है एम बी माइनस ये लोअर रिमान इंटीग्रल होता है और एम बी माइनस ए अपर रिमान इंटीग्रल से बड़ा होता है। तो अगर ये दोनों, अब ये क्या बोलता है कि अगर फंक्शन हमारा आर इंटीग्रेबल है, यानी आर समाकलनीय है किसमें, एक इंटरवल जो दे रखा है ए बी इसमें, तो इसका मतलब ये जो लोअर रिमान इंटीग्रल ये जो लोअर रिमान इंटीग्रल एंड अपर रिमान इंटीग्रल है, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो इसका मतलब एम बी माइनस ए इससे छोटा होगा, इसका मतलब इसको मैं किसी एक कांस्टेंट के बराबर, दैट मीन्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और ये भी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। तो इसका मतलब एम बी माइनस ए एफ एक्स डी एक्स से छोटा होगा और कैपिटल एम बी माइनस ए एफ एक्स डी एक्स से बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको b माइनस ए से डिवाइड कर देंगे, पूरी इनइक्वलिटी को डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ स्मॉल m बचेगा, ये यहाँ 1/b माइनस ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ कैपिटल M बचेगा। तो ये आ गया। अब ये जो बीच वाला जो फंक्शन दे रखा है इसको हमने मान लिया कि ये मान लेते हैं हम म्यू है। अगर ये म्यू है तो यहाँ म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/b माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह हम म्यू रखेंगे तो म्यू की वैल्यू किसके बीच में हो जाएगी, स्मॉल m और कैपिटल M से। यही हमें थ्योरम में कहा था कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में एक म्यू एग्जिस्ट करेगा, और वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, देन ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से म्यू बराबर हमने ये माना, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये b माइनस ए म्यू के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये आ गया। अब क्या दे रखा है आपको, ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया। देन सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा था, सेकंड पार्ट अगर हम इसका देखें तो सेकंड पार्ट में दे रखा था साथ ही एफ अंतराल ए बी में कंटिन्यूस है, तो एक संख्या सी ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि विद्यमान हो जाए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, एफ ऑफ सी। अगर आप यहाँ और इसमें देखें तो इस म्यू को ही तो लिखा हुआ है एफ ऑफ सी। देन इसको प्रूफ करते हैं कैसे, कि अब हमें दे रखा है क्या, कि अब हमें ये दिया हुआ है कि एफ जो है इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस का मतलब सतत है। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम जो दे रखा था वही बात लिखी हुई है वापस की इनफिमम और सुप्रीमम में। तो एक परमे होती है अंतर्वर्ती परमे होती है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग एम और स्मॉल एम के बीच में एक ऐसा, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में जितने भी जो मान हैं उन सब के लिए ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है। तो इसमें एक बार ये क्या होगा, ए से बी के बीच में मैक्सिमम वैल्यू को
ये रीच करेगा तो अंतर्वर्ती मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो एफ है स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में एक बार अंतराल ए बी में कम से कम ये रीच करेगा, उस पॉइंट को हम मान लेंगे सी। तो सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, सी बिलोंग्स टू ए बी करेगा, दैट मीन्स सच दैट ये जो म्यू है, दैट मीन्स अगर ये सी हम एफ ऑफ एक्स में रखते हैं तो ये एफ ऑफ सी के बराबर आएगा। इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी। और ये जो वैल्यू उठा के हम इसमें इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी बी माइनस ए। और यही हमें प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट एक और थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है, मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। अगर इसको देखें हम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है हमारी, तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है यदि एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल है, इसका मतलब एफ और जी दोनों क्या हैं, आर इंटीग्रेबल हैं, और जी एक्स हमें दे रखा है ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए बी में, तो फलन एफ क्या होगा, अंतराल ए बी में अपने इनफीमम और सुप्रीमम के मध्य ऐसे एग्जिस्ट करेगा के मध्य एक संख्या म्यू, सेम वही चीज आ रही है म्यू, ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स ऑफ ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, साथ ही फलन एफ अगर ये कंटिन्यूस है तो एक संख्या सी इस इंटरवल ए बी में ऐसे एग्जिस्ट करेगी कि इस म्यू की जगह हम एफ ऑफ सी रख देंगे, तो एफ ऑफ सी टाइम्स ए टू बी जी एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे प्रूफ करेंगे। तो गिवन है हमें एफ और जी क्या है, आर इंटीग्रेबल है, आर इंटीग्रेबल है, और जी एक्स हमें दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, यानी इस क्लोज इंटरवल ए टू बी में एक्स की हम कुछ भी वैल्यू लें उसके लिए ये जो फंक्शन है एफ एंड जी क्या है, आर इंटीग्रेबल है। अगर आर इंटीग्रेबल है तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं कि जी एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अब हमें क्या दे रखा है कि एफ आर इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब एफ क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। बाउंडेड का मतलब हो जाएगा कि परिबद्ध फलन होगा, यानी इसका जो इनफीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये परिबद्ध फलन होगा। ठीक है, परिबद्ध होगा, इसका मतलब इसका इनफीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और किसमें, ए बी में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब अभी हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ा था कि स्मॉल एम किसके बीच में हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। देन यहाँ अगर इसको पूरे को जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एम जी एक्स एफ एक्स जी एक्स और एम जी एक्स फॉर ऑल ए टू बी एक्स बिलोंग करेगा ए टू बी, यानी ये जो यहाँ जो दे रखा था इसको पूरे को जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे ए टू बी में। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू बी एम जी एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स एंड ए टू बी एम जी एक्स डी एक्स। अगर ये आ गया देन यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें पूरे में इसमें से m कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी कैपिटल M कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, m ए टू बी जी एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डॉट जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू m ए टू बी जी एक्स डी एक्स। अगर ये है हमारा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अब ये जो आ रहा है हमारा क्या आया, m ए टू बी जी एक्स डी एक्स लेस देन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स एंड लेस देन कैपिटल M ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ये आ रहा है हमारा। अगर ये आ रहा है देन इसमें ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ये अभी हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ा था कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये म्यू टाइम्स था, तो हम इसको मान लेंगे कि ये म्यू टाइम्स है ए टू बी जी एक्स डी एक्स के लिए। ठीक है,
और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ जी एक्स और है, ठीक है। देन आगे अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के मध्य कोई संख्या म्यू, ठीक है, इस प्रकार विद्यमान होगी कि ये जो ए टू बी एफ एक्स, तो स्मॉल एम कैपिटल एम के मध्य कोई संख्या म्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि ये ए टू बी एफ एक्स जी एक्स ये क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ जी एक्स डी एक्स। देन नाउ केस सेकंड क्या हो जाएगा, अब हम जी एक्स को लेस देन इक्वल टू जीरो लेंगे, किसमें, यानी इंटरवल ए बी में कोई भी वैल्यू लें तो जी एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी आ रही है, फिर जीरो के इक्वल आ रही है। तो सेम कंडीशन वही, एम क्या हो जाएगा, एफ एक्स से छोटा या फिर इसके बराबर, और कैपिटल एम इसके बराबर या फिर इससे बड़ा। दैट मीन्स इसको अगर जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो जी एक्स एक फंक्शन दे रखा था हमें, तो जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एम जी एक्स एफ जी एक्स एम जी एक्स। दैट मीन्स अब ये अगर जी एक्स लेस देन है तो इसका मतलब जो कैपिटल एम वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी जी एक्स से, तो वो छोटा आंसर देगा। दैट मीन्स ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू जो साइन था वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, तो छोटी हो जाएगी। देन हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, ए टू बी इंटीग्रेशन करेंगे ए टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी एम जी एक्स डी एक्स, ये आएगा। तो ये आएगा, तो यहाँ से कैपिटल एम इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल एम इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो बचेगी क्या टर्म, ये एम ए टू बी जी एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए टू बी जी एक्स डी एक्स। देन इसको वापस, ये अगर इसके एम और एम स्मॉल एम और कैपिटल एम के मध्य कोई संख्या म्यू ऐसी है तो इसको हम लिख सकते हैं, एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो म्यू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन विद इन ए टू बी जी एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो फंक्शन है क्या हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। एक और दो से दोनों में हमने ये देखा कि वैल्यू की क्या आ रही है, एफ एक्स जी एक्स की म्यू टाइम्स ऑफ जी एक्स डी एक्स आ रही है। अब हमें सेकेंड पार्ट इसका दे रखा था कि अगर ये एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये वही अंतर्वर्ती प्रमेय से लेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, कि एफ अपने परिबंधों के मध्य, यानी एफ अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं ए से बी, तो ये जो भी इसके बाउंडेड अपर बाउंड और लोअर बाउंड जितने भी होंगे इसके बीच में, यानी जो वैल्यू आएगी इंटरवल में, उसमें कम से कम एक बार पहुंचेगा, कम से कम एक बार क्या होगा, ये सी को पहुंचेगा। दैट मीन्स ये जो स्मॉल एम है वो लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। दैट मीन्स ये जो सी है वो ए बी में बिलोंग करेगा, और सी ऐसे बिलोंग करेगा कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी। अगर म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है, देन हम यहाँ रखेंगे म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो ये ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी टाइम्स ए टू बी जी एक्स डी एक्स। और यही हमें प्रूफ करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।